Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों, सामने है यूनियन बजट। इंटरनेशनल मार्केट से डेटाज आ रहे हैं, बट कमोडिटी मार्केट में फ्लक्चुएशंस है कि कमने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, दोनों में वॉलेटिलिटी अपने पीक पे है। तो एज अ ट्रेडर क्या है टेक्निकल पैरामीटर्स? लास्ट वीक भी बाजार में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने मिली एंड बाजार अपने हायर लेवल के रेजिस्टेंसेस को तोड़ नहीं पा रहा है। जब रेजिस्टेंसेस नहीं टूटती है, बार बार रिटेस्ट होकर वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, दैट मीन समबडी इज सेलिंग। बाजार में कुछ तो बड़ा फॉर्मेशंस बनने वाला है। और क्या बनने वाला है? देखिए, रुपया कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स हाई पे जा रहा है एंड गोल्ड ऊपर जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी चीजों को ही हम लोग डिकोड करेंगे टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से और समझेंगे कि आने वाले सप्ताह में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना शपथ ग्रहण करके चेयर पे बैठ रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम की जो संधि साइन हुई है और हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात हुई, इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा गोल्ड में? क्या गोल्ड एंड सिल्वर में अब जाके, जो मैं लास्ट 2 हफ्ते से बोल रहा था कि कहीं ना कहीं मंदी के दौर देखने मिलेगी, क्या वो देखने मिलेगा? ये टेक्निकल चार्ट से समझ। देखिए, कुछ भी हो रहा हो, इस हफ्ते भी इंटरनेशनल गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं रहा। एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देके बैठा है। डेली चार्ट पे जो मेरे जो कंसर्न्स थे, उसी के अनुरूप बाजार ने बिहेव किया। इस असेंडिंग ट्रायंगल को ब्रेक तो किया है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग देते हुए जो पहला कैंडल का जो क्लोजिंग आया था उसके हाई को नहीं तोड़ के ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो आने वाले सप्ताह में 2 ट्रिगर्स हम लोगों को ध्यान रखना है। चूंकि इसराइल और हमास का जो युद्ध विराम का जो शांति वार्ता का बात हुआ है, जो भी उन लोगों ने सीज फायर की जो घोषणा की है, उसका अगर इम्पैक्ट पड़ता है और गोल्ड अगर वापस से 2685 के नीचे जाता है, $2685 के नीचे जाता है, तो देन दैट मींस ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। क्योंकि आरएसआई इस हाई को एग्री नहीं कर रहा है। फॉल्स ब्रेकआउट होगा और ये यहाँ से फिर से रिट्रेस करेगा $2611 तक। ठीक है, अगर एमसीएक्स गोल्ड की बात करें, कॉमेक्स में तो ब्रेकआउट हुआ, बट एमसीएक्स में ये असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर गया नहीं एंड इट हैज गॉट स्टक हियर। ठीक है, हल्का सा इसके ऊपर मतलब हम लोग क्या करते हैं, ये कैंडल का हाई टूटना जरूरी होता है। मतलब एक कैंडल ब्रेकआउट जो कैंडल है उसके बाद वाला कैंडल उसका हाई तोड़ना जरूरी है, बट इट हैज नॉट ब्रोकन दिस हाइस और ये इसी रेजिस्टेंस के आसपास रुका है। ठीक है, अगर वीकली चार्ट में देखूं, डेफिनेटली वीकली चार्ट बहुत ही रोबस्ट है, सपोर्ट को मान के चल रहा है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये इतने दिनों से जो चीजें हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमें क्या कर रही है, ये कंसोलिडेशन का व्यू हमें बताते हुए चल रही है। राइट, तो या तो इसको तोड़े 80,300 के ऊपर वीकली चार्ट पे निकले तो नए आयाम स्थापित करे, नहीं तो वापस कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन नजर आएंगे। डेली चार्ट में जो ट्रेंड है, ये कुछ दिनों से ट्रेंड जो है लैकलस्टर है, अपसाइड है, बट ये ट्रेंड में वॉल्यूम नहीं है, लैकलस्टर है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं, एक करेक्शन का दौर देखने मिल रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द ट्रेडिंग्स। तो मतलब अगर हम लोग वीकली मंथली हर टाइम फ्रेम्स पे आते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे ये जो पैटर्न बना था, ये जो पैटर्न मंदी का बना था, बाजार ने कहीं ना कहीं इसको निगेट किया है। ठीक है, बट क्या अभी भी मतलब संकट दूर हो गया? नहीं, संकट दूर नहीं हुआ है, क्योंकि आरएसआई अभी भी एक्सीडेंटल लेवल पे है। और आरएसआई जब जब एक्सीडेंटल लेवल पे रहता है तब तक कुछ तो गड़बड़ होता है। यहाँ पे कट डाउन होने के कगार पे आके वापस से आरएसआई घूम गया। तो हम लोगों को ये मंथ का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्लोजली दिमाग में रखें कि इस मंथ का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गोल्ड इस रेजिस्टेंस क्लस्टर के ऊपर चला जाता है, इस हाई के ऊपर में 79,770 मतलब 79,800 900 के ऊपर गोल्ड चला जाता है, तो देन दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक रोबस्ट मूव आएगा 80,800 81,000 तक के लिए, और कहीं यहीं से घूमा तब तो फिर ये वापस से लोअर लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। तो डेली चार्ट ओवरवॉट सिनेरियो पे है,
तो अगर आप कहीं शॉर्ट है तो आपका स्टॉप लॉस 79,900 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप गोल्ड में मंदी में है तो ये लेवल्स को बहुत ध्यान पे रखें। 79,900, 80,000 जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा बाजार में। और वहीं कहीं ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपके लिए रेजिस्टेंस का काम है और सपोर्ट का काम 77,500, 77,400, 500 टूटेगा, देन गोल्ड में एक बड़ा फॉल हमें 73,400, 500 तक दिखेगा। टिल देन गोल्ड इस रेंज पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। अगर बात करें सिल्वर की, देखिए वीकली चार्ट पे हैमर बना, ये बना, वापस से एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन बन के रुक गया है। ये जो ट्रेंड लाइन है वीकली चार्ट में, सिल्वर इसको ना अप साइड को तोड़ रहा है और ना लोअर साइड को तोड़ रहा है, ठीक है। या तो अप साइड को तोड़ना है तो इस लेवल के ऊपर सिल्वर को क्लोजिंग देना जरूरी है $31 के ऊपर में, और नहीं तो $29-27 के नीचे क्लोजिंग देने से लोअर साइड में टूटेगा सिल्वर का कॉमेक्स में। अब अगर मैं एमसेक्स सिल्वर की बात करूं, यहां पे भी देखिए अटक रहा है, तो कोई भी ब्रेकआउट सिल्वर में 94,500 के ऊपर ही होगा। अगर आप लॉन्ग करने का मूड में भी हैं तो लेट सिल्वर ब्रेक दिस लेवल्स 94,300, 400 इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने दीजिए, देन मूव्स वाइल्ड मूव्स आएंगे 1 लाख रुपए तक के लिए, या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है, ठीक है। एल सिल्वर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब मैं डेली चार्ट पे आ रहा हूँ तो देखिए फिर इस जोन से आके मेरे को एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिल गया, ठीक है। अब दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि सिल्वर कहीं ना कहीं अगर ये रेजिस्टेंस क्लोज नहीं होते, क्रॉस नहीं होते, तो सिल्वर कहीं ना कहीं 88,643, 87,300 तक के लिए नीचे गोता लगा सकता है। तो दिस इज अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए अब मैं सिल्वर में अगर आप लॉन्ग है तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा बिलो 200 एमा 91,000 के नीचे अगर सिल्वर सस्टेन कर जाता है थोड़ा देर, तो आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं रखने, भले ही वापस से वो 92,000 के ऊपर चले तो भले ही आप लॉन्ग कर ले। और जो लोग शॉर्ट है वो ये लेवल का ध्यान रखें कि 91,000 टूट जाता है तो वो अपने शॉर्ट्स को ट्रेल कर सकते हैं, और आपके लिए जो रेजिस्टेंस क्लस्टर होगा वो 94,000 का होगा बस। 94,000 के ऊपर अगर चलेगा तो सिल्वर आपको पैनिक देगा, और 94,300, 400 के ऊपर सिल्वर अगर क्लोजिंग दे दिया तो देन दैट मीन सिल्वर में बड़ी तेजी देखने मिल सकती है। तो इसी तरह के इंसाइट्स और आइडिया के लिए की फॉलोइंग विकास बगड़े, और अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उस लिंक से जुड़े जहाँ पे आपको बहुत सारे क्रूड ऑयल, एनजी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन सबके हाईलाइट्स आपको फ्री में रियल टाइम मार्केट्स में दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।